वालेकुम। आज हमने जो नम्स के जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनकी डिस्कशन करनी है। जो 15 क्वेश्चन हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंक्चुएशन आई है, ठीक है। अब ऑल रिसीव, इसके अंदर पहला एमसीक्यू है, ऑल ऑल रिसीव्ड अ पार्कर पेन हमजा अ वॉच। ऑल रिसीव्ड अ पार्कर पेन हमजा अ वॉच। अगला ऑल रिसीव्ड अ पार्कर पेन कॉमा हमजा, फिर सेमी कॉलन, फिर आवाज। ऑल रिसीव्ड अ पार्कर पेन सेमी कॉलन हमजा कॉलन, फिर वॉच। इसके अंदर अब ये क्या कहते हैं, दो सेंटेंसेस, मतलब दो जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, मतलब जो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो इसमें दी गई हैं। और क्या कहते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सेपरेट करते हैं तब क्या यूज करते हैं। अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा यूज करेंगे। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगी हुई तो सेमी कॉलन यूज करेंगे। अब इसके अंदर देखें, ऑल रिसीव्ड अ पार्कर पेन हमजा वॉच। हमजा वॉच क्या है, ये एक लेदर क्लॉज है, ठीक है। लेकिन अब इससे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगी हुई। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगी हुई होती तो फिर हम क्या यूज करते हैं, जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई हो तो कॉमा यूज करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगी हुई, जैसे इसमें नहीं लगी हुई, ऑल रिसीव्ड अ पार्कर पेन, एंड होना चाहिए था, लेकिन एंड इसमें नहीं लगा हुआ, ठीक है। एंड एंड होना चाहिए था या बट होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके अंदर वो यूज नहीं हुआ हुआ, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, इसके अंदर सेमी कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। तो कोमा वाला जो ऑप्शन है वो पहला, अल्फा अल्फा ऑप्शन, वो भी गलत है। इसी तरह चार्ली ऑप्शन वो भी गलत है। डेल्टा और बीटा रह गया। बीटा और डेल्टा में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, वो ऐसे हम देखेंगे। जैसे ऑल रिसीव्ड द पार्कर पेन हमजा अवाज। अच्छा, हमजा अगर इसका पूरा सेंटेंस बनाए, ठीक है, ऑल रिसीव्ड अ पार्कर पेन हमजा रिसीव्ड अ वॉच। लेकिन उसने सेंटेंस को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, मतलब रिसीव को खत्म कर दिया। ये क्या कहते हैं, लाइक सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म उसने यूज की है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अवॉर्ड से पहले कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अगर अवॉर्ड से पहले कॉमा नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस की सेंस ही नहीं बनेगी, ठीक है। पंक्चुएशन का रूल है। तो क्या कहते हैं, इसका बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। क्या होगा इसके अंदर, दोबारा देख लेते हैं कि दो इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, जब उनको सेपरेट करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं, जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ना लगे तो फिर क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन यूज करते हैं, दो क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हमजा की बात क्यों कॉमा लगाया, अगर हमजा की बात कंप्लीट जो है वो सेंटेंस होता, हमजा रिसीव्ड अ वॉच, तब तो हमजा की बात कोई कॉमा नहीं आना था। लेकिन हमजा अ वॉच है, इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म यूज हुई है, इसकी वजह से हमजा के बाद क्या लगाया, एक कॉमा लगाया। तो डेल्टा ऑप्शन ठीक था इसका। अगला क्वेश्चन है, डैश फीमेल लायन इज कॉल्ड लाइनस, शी हैज नो मेन, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या पूछ रहा है, आर्टिकल का यूज पूछ रहा है वो। अब जो है इसके अंदर, अब इसके अंदर फीमेल लायन इज कॉल्ड लाइनस। अब कोई भी फीमेल की बात बात हो रही है, फीमेल लायन की बात हो रही है, तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर दा तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चार्ली ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, और बीटा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो या अल्फा होगा या डेल्टा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो, अ फीमेल लाइनस इज कॉल्ड अ लाइनस, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वो डेल्टा ऑप्शन होगा। क्यों बेस्ट ऑप्शन होगा, क्यों, इसके अंदर क्या कहते हैं, जनरल बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक फीमेल लाइन के बारे में बात नहीं हो रही, तब हम द यूज करते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि एक फीमेल जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, लॉइनस कहते हैं, ठीक है। मतलब लॉइनस की फेमिनाइन क्या है, लॉइनस है। इस तरह उसने जनरल सेंस में बात की है, तो इसकी वजह से हम क्या लगाएंगे, ए यूज करेंगे, तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, वट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर इज फाइन विद मी। अब इसके अंदर पूछा कि हाईलाइटेड पोर्शन जो है वो क्या है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज तो हो नहीं सकती है। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो सिंपल, इसका हमने रूल पढ़ा हुआ था कि एडजेक्टिव क्लॉज उसके साथ आती है जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। वो एडजेक्टिव क्लॉज के
तौर पे आता है। एडजेक्टिव क्लॉज के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव क्लॉज तब आता है जब इसके अंदर क्या यूज हो रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा हो, तो वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ठीक, अच्छा, मतलब ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तीनों क्लॉजेज जो हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज की टाइप है। मतलब जो डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज की तीनों टाइप्स हैं, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो इसके अंदर वट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर, ये क्या कहते हैं, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। एडवर्ब की भी हमने क्या कहते हैं पढ़ी थी, 5 7 8 टाइप्स पढ़ी थी एडवर्ब की। ठीक है, उसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है। हर एक के स्पेसिफिक वर्ड्स हमने पढ़े थे कि अगर एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आएगा तो क्या यूज होगा, क्या कहते हैं, देयर फोर, लाइक, इस तरह के वर्ड यूज होंगे। तो ये देखें अभी, जैसे, और जो पीछे रह जाती है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जो है वो क्या करती है, नाउन का काम करती है लेकिन क्लॉज के तौर पे एक्ट करती है। तो नाउन क्लॉज क्या होती है? नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करती है, या तो ऑब्जेक्ट के तौर पे, ट्रांजिटिव वर्ब के, या फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे, या फिर उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इन वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, ये 3 4 सिचुएशन जो है हमने पढ़ी थी। लेकिन अब इस केस में क्या है, जैसे जो क्वेश्चन आया हुआ है, इस केस में क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम काम कर रही है। वट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। इज क्या है, वर्ब है। ठीक है, फाइन विद मी, ये आगे ऑब्जेक्ट के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, तो वट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर क्या हो जाएगा, एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज के तौर पे इसने काम किया। एडजेक्टिव क्लॉज सिंपल है। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है, हु वगैरह यूज होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर है, ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, एक वो है विद ब्लू आइज, इसके अंदर क्या है, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या कहते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे क्लॉज में, ही मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू। ठीक है, अब हुज क्या है, इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि, तो हुज आइज वर ब्लू क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। इसी तरह दिस इज द मैन होम वी ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, होम वी ऑल रिस्पेक्ट, ये क्या है, होम क्या शो कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगी, एडजेक्टिव क्लॉज आएगी। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज सबसे सिंपल है, उसको आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली क्या यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज की काफी ज्यादा टाइप्स हैं। लाइक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो उसके अंदर कौन सी चीजें यूज होंगी, वाइल, वेन एवर, देयर, आफ्टर, बिफोर, सिंस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में क्या यूज होगा, वेयर, वेयर एज, वेयर एवर। ठीक है, पर्पस में इन ऑर्डर, सो दैट। इसी तरह ये 3 4 टाइप्स हैं जिसमें जो है वो वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है, फिर एडवर्ब क्लॉज की कौन सी टाइप है। इसी तरह नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि नाउन क्लॉज 5 तरीकों से एक्ट करती है। ठीक है, या तो सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगी, या तो ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगी, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, इस तरह 3 4 चीजें जो है वो आती हैं इसमें, कि ये या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, इनमें जो है वो नाउन क्लॉज एक्ट करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वो नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। अगला एमसीक्यू है, आफ्टर मिडनाइट द गोस्ट कम आउट, विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल। अच्छा, अब इसके अंदर वो सेंटेंस पूछ रहे, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस सिंपल तो हो वो होता है ना जिसके अंदर मतलब एक सिंपल सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो।
ठीक है। और कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से मुराद क्या है कि हर क्लॉज में क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, प्रेडिकेट हो। ठीक है। इस तरह जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज बनेंगी, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें, तो क्या होगी, कंपाउंड होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि एक क्या हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, और जो डिपेंडेंट क्लॉज हो उसके अंदर वो क्या हो, मिनिमम एक हो। ठीक है। इस तरह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके अंदर कंपाउंड वाला फीचर भी होगा और कॉम्प्लेक्स वाला फीचर भी होगा। अब इसके अंदर देखें, आफ्टर द मिड नाइट द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो कोई इसके अंदर वो नहीं दिया गया, मतलब एक ही इसके अंदर बताया गया, द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक। अच्छा, अब इसके अंदर कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ना और सब्जेक्ट है ना और प्रेडिकेट है। इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है, द होस्ट विल कम आउट। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर कोई और अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है, ना डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, आफ्टर मिडनाइट ये कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। क्लॉज मैंने अभी बताया, क्लॉज क्या होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। आफ्टर मिडनाइट कोई क्लॉज नहीं है। ठीक है। ये जस्ट ये फ्रेज है। ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये। ठीक है। तो इसके अंदर क्लॉज क्या है, सिर्फ एक ही है। आफ्टर मिडनाइट क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है। द गोस्ट विल कम आउट, द गोस्ट क्या है, सब्जेक्ट है, विल कम आउट आगे ये क्या है, इसका सारा प्रेडिकेट है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल होगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, लाइक ये बड़ा सेंटेंस है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कंपाउंड हो सकता है। लेकिन कंपाउंड और कम्प्लेक्स इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कंपाउंड होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, और क्या होगा, उसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होगा। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से क्या मुराद है, हर क्लॉज का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दोनों चीजें होंगी। इस तरह हम ये देख लेते हैं, लाइक जैसे ये देख। ठीक है। कंपाउंड में क्या है, मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज को कहते हैं। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तीनों चारों चीजें एक ही चीज के नाम है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। आइए देखिए, द मून वाज ब्राइट क्या है, एक पूरी एक मून क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है। वाज ब्राइट क्या है, प्रेडिकेट है। मतलब क्या है, इसके अंदर एक पूरा सेंटेंस जो है वो यूज किया गया है, मतलब पूरा क्लॉज यूज की गई है। आगे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज की है। फिर क्या है, वुड कुड वी कुड सी आवर वे। ठीक है। अब वी क्या है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, कुड सी, और वे क्या है, पूरा एक प्रेडिकेट है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, हर एक के अंदर एक सब्जेक्ट यूज हुआ है और एक प्रेडिकेट यूज हुआ है। ठीक है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि ये दो क्लॉजेज क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। उसके अंदर क्या कंजंक्शन यूज होगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होगी। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर से अगर मीनिंग अगर हमें ट्रांसलेट करके नहीं पता चल रहा कि दो क्लॉजेज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो उसको सिंपल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस को, कि हम उसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लें। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है तो वो क्या सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो आप लोग पढ़ते रहते हैं, फैन बॉयज। ठीक है। ये सारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फॉर एंड, नॉर, बट, नीदर। ठीक है। और नॉर, ये सारी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस है, अगर वो भी, उसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर सकते कंपाउंड कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स सेंटेंस को। ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, एक मेन क्लॉज होती है और ये एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है। तो अगर उसके अंदर भी अगर हम ट्रांसलेट करके आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कम्प्लेक्स है या कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन देख लें। अगर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है तो फिर सेंटेंस क्या होगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक एज द बॉक्सर एडवांस्ड इनटू द रिंग। अच्छा, अब एज जो है ये क्या है, ये एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है। इसी तरह द ठीक है, कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, जिसके अंदर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और वन डिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों वाले फीचर आएंगे। ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि क्लॉजेस गिन लेनी है। ठीक है, क्लॉज गिननी है, क्लॉज से हमें पता चल जाएगा कि
इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं क्लॉज यूज की गई है कि नहीं यूज की गई, क्लॉजेज यूज की गई हैं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। और एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हम मतलब तीन ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें बताना है कि जी इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। कंपाउंड सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसलेट करना है ना, ये सबसे आसान तरीका है। अगर ट्रांसलेट, अगर कोई वर्ड जिसमें मुश्किल आ गया, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर हमने क्या देखनी है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखना है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है तो वो सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो इसके अंदर क्या है, जस्ट आफ्टर मिडनाइट क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये फ्रेज है। उसके बाद क्या है, एक ही इसके अंदर वो यूज हुई है, क्लॉज यूज हुई है, द गोस्ट विल कम आउट। ठीक है, द गोस्ट क्या सब्जेक्ट है, विल कम आउट ऑफ द नॉन एटिक टू स्केयर द पीपल, ये क्या है, एक प्रेडिकेट है। तो वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, दैट मेक्स वन क्लॉज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आई सजेस्ट दैट यू विजिट अ डॉक्टर। अच्छा, आई सजेस्ट दैट ये बेसिकली ये क्या कहते हैं, उसके अंदर यूज होता है, मतलब कि सब्जेक्टिव मूड जब हमने यूज करना हो ना, सब्जेक्टिव मूड वो होता है इसके अंदर। क्या कहते हैं, अगर हमने सजेशन देनी हो, ठीक है, या फिर हमने रिकमेंडेशन देनी हो, ठीक है, अगर किसी को विश करना हो, ठीक है, तब हम सब्जेक्टिव मूड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, आई सजेस्ट दैट यू शुड विजिट अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर शुड आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली सब्जेक्टिव मूड मूड के अंदर हम रिकमेंडेशन वगैरह दे रहे होते हैं। ठीक है, अब सजेस्ट जो है ये शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव मूड यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम रिकमेंड कह देते हैं, ठीक है, तभी क्या होना था, सब्जेक्टिव मूड यूज होना था। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि अगर हमने इस तरह अगर हम सेंटेंस करें कि इट इज सजेस्टेड दैट द रिंग रोड शुड बी बिल्ट टू रिलीव द कंजेशन। ठीक है, रिंग रोड शुड बी बिल्ट होना चाहिए था, इट इज सजेस्टेड दैट, या फिर आई सजेस्ट दैट रिंग रोड शुड बी बिल्ट। ठीक है, अगर इसी का हम सब्जेक्टिव मोड बनाए, ठीक है, तो होना था आई सजेस्ट दैट द रिंग रोड बी बिल्ट। ठीक है, शुड की जगह हमने बी बिल्ट लगा देना था, मतलब शुड को बी में कन्वर्ट कर देना था। ठीक है, और बी के बाद जो है वो हेड फॉर्म आ जाने थे। ठीक है, मतलब इसके अंदर बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो क्या कहते हैं सब्जेक्टिव मूड यूज हुआ है, सब्जेक्टिव मूड किस किस लिए होता है कि अगर हमने किसी को विश करना हो, रिकमेंडेशंस देनी हो, ठीक है, सजेशन देनी हो, ठीक है, इन चीज़ों के लिए जो है वो सब्जेक्टिव मूड यूज होता है प्रेजेंट में। और ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है। ठीक है, पास्ट में क्या किस लिए यूज होता है सब्जेक्टिव मूड, पास्ट में अगर हमने कोई क्या कहते हैं किसी ख्वाहिश का इजहार करना हो, ठीक है, आई विश आई न्यू हर नेम। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है, सब्जेक्टिव मूड यूज हुआ है। इसी तरह मतलब अगर हमने कोई अनरियलिस्टिक चीज है, ठीक है, उसका अगर हमने इजहार करना हो, आई विश आई वर अ बिलीनियर। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या होना चाहिए था, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए था। आफ्टर वर्ब्स लाइक सजेस्ट, रिकमेंड, पर propose, we often use the base form of the verb subjective mood। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, द चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। हैड ही बीन देयर ही वुड सी अस। हैड, अच्छा बेसिकली इसके अंदर ना इन्वर्जन यूज हुई है इस सेंटेंस में। इन्वर्जन क्या होता है कि इन्वर्जन जो है वो किसी भी सेंटेंस की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको हाईलाइट करने के लिए, मतलब किसी भी सेंटेंस पे जोर देने के लिए, ठीक है, एम्फसाइज करने के लिए जो है वो हम वो इन्वर्जन यूज करते हैं। इन्वर्जन बेसिकली होता क्या है, इन्वर्जन के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इस तरह इन्वर्जन जो है वो यूज होती है। अब इसके अंदर ये कोई वो सेंटेंस नहीं है लाइक जिसके अंदर मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट ये क्या है, इन्वर्जन यूज हुई है। इन्वर्जन क्या कहते हैं, बेसिकली क्या होता है, इन्वर्ट कर देना, किसको उलट कर देना। ठीक है, मतलब इसके अंदर लाइक क्या कहते हैं, इसके अंदर अगर इसको हम वैसे नॉर्मली अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो क्या होगा, ही हैड बीन देयर ही वुड हैव सीन अस। ठीक है, मतलब बेसिकली थर्ड कंडीशनल जो है वो सेंटेंस इसमें यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इन्वर्जन यूज हुई है। ठीक है, तो इन्वर्जन में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो क्या होगा, हैड ही बीन देयर ही वुड हैव सीन अस। अच्छा, हैड ही बीन देयर ही वुड सी अस, ये तो थर्ड कंडीशनल बनता ही नहीं है। ठीक है, हैड ही बीन देयर ही वुड हैड भी नहीं होता। ठीक है,
वुड के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड हैव होता है, फिर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ही वुड हैव सीन अस, हैड ही बीन देयर ही वुड हैव सीन अस। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर बस इसने कंफ्यूज करने के लिए इन्वर्जन जो है वो यूज किया है। ठीक है, और इसी तरह मतलब अगर वैसे ये नॉर्मली क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल आपको पता ही है कि हैड यूज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर इफ नहीं यूज किया। ठीक है, अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसकी अगर हम वो बनाएं, अगर हम इन्वर्जन करें, तो इफ जो है वो यूज नहीं करते हैं। इसी तरह मतलब क्या कहते हैं, अगर इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं इसकी भी इन्वर्जन करें, तब भी इसके अंदर इफ जो है वो रिमूव कर देंगे। मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस है, हर एक का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब इन्वर्जन यूज करने का तो इसके अंदर हैड जो है वो बाहर आ जाएगा सेंटेंस के, और वुड हैव सीन वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इफ जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो चार्ली ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट स्ट्रक्चर। ही वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर इसने मिस्टेक क्या की है, वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अच्छा, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट लाइक ये वो सेंटेंस है, वो क्या कहते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपल पार्टिसिपल फ्रेज होती है ना, तो ये वो यूज हुई है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो इसके अंदर जो है वो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है वो पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, वो बेसिकली किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही होती है। ठीक है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही होती है। ठीक है, जो उसके साथ यूज करते हैं। वही नोटिस, नोटिस के बाद इसने कॉमा लगा दिया है। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। वही नोटिस दैट, नोटिस के बाद फिर इसने कॉमा लगा दिया है। ठीक है, ये अननेसेसरी है। वही नोटिस द बॉय हु वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, इसमें बेसिकली ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। वो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि इसके अंदर क्या यूज किया गया है, उसने उसने क्लैरिफिकेशन दे दी है। अब पहले वाले में क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, अब इसके अंदर सेंटेंस क्या बन रहा था, वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब इसमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा था अल्फा ऑप्शन में, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट के जो है वो इस नीचे से गली में कौन जा रहा था। ठीक है, मतलब ये लड़का जा रहा था या फिर हम जा रहे थे। ठीक है, इसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही। लाइक जैसे इस तरह भी तो हो सकता है ना, वी नोटिस द बॉय। लाइक अगर हम इस सेंटेंस को उलट कर दें, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वी नोटिस द बॉय, फिर इसके अंदर क्या होना था कि हमने नोटिस किया। ठीक है, मतलब नीचे जाते हुए गली में वी नोटिस द बॉय। ठीक है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वी नोटिस द बॉय, फिर ये सेंटेंस जो है वो ठीक होना था इसके अंदर। लेकिन अब इसके अंदर मिस्टेक है, वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट में मिस्टेक किया है। इसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही क्या कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट की गली में नीचे कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है या फिर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं होगा, डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। उसके अंदर हु लगा दिया उसने। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने से इमीडिएट वर्ड जो है उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, हु से पहले द बॉय है। ठीक है, द बॉय की एक्सप्लेनेशन हो रही है, वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, तो इसके अंदर डेल्टा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहते हैं, द बॉय से पहले के बाद कॉमा क्यों लगाया है। ठीक है, कॉमा इसलिए लगाया है कि इसके अंदर ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। ठीक है, एक होती है डिफाइनिंग क्लॉज, एक होती है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है बेसिकली उसके अंदर, जो डिफाइनिंग क्लॉज होती है उसके अंदर कॉमा यूज नहीं करते हैं। उसके उसके बाद हम मोस्टली दैट यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इसमें हु यूज किया ना, उसमें डिफाइनिंग क्लॉज में हम दैट यूज करते हैं और कॉमा भी नहीं लगाते हैं। लेकिन जो मतलब डिफाइनिंग क्लॉज बेसिकली वो क्लॉज होती है जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है, मतलब इसके बगैर जो है वो हमें पता ना चल रहा हो कि इंफॉर्मेशन पूरी है या नहीं पूरी है। ठीक है, जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम हु यूज कर सकते हैं, दैट यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, उसके बाद कॉमा आता है। ठीक है, उस क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, क्यों कि वो नॉन एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, मतलब वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन होगा। अल्फा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, अल्फा ऑप्शन के अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही। अगर हम अल्फा ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वही नोटिस द बॉय, तो तब ये ऑप्शन जो है वो ठीक होना था। क्यों, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट क्या है, एक वो है पार्टिसिपल फ्रेज है। और पार्टिसिपल फ्रेज किसको क्या कहते हैं एक्सप्रेस करता है, वो किसी भी
नाउन को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो सब क्या कहते हैं एडजेक्टिव के तौर पे act करता है, और एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो वही नोटिस्ड, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, उसके बाद इमीडिएट जो है वर्ड वो क्या होना चाहिए, जो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ये फ्रेज जो है जिसको एक्सप्रेस कर रही है वो वर्ड आना चाहिए, वही को एक्सप्रेस करती है तो वही आना चाहिए, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वही नोटिस द बॉय। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, डेल्टा ऑप्शन है। अगला क्या है, ही सर्कल्ड होल वर्ड। ठीक है, द होल से पहले जो है वो मोस्टली हम द यूज करते हैं। ठीक है, तो ही सर्कल्ड द होल वर्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा वही होगा। ठीक है, ऑल के बाद द आता है। ठीक है, ऑल द बॉयज। ठीक है, होल से पहले दी आता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आप लोगों ने पढ़ा वही होगा कि होल से पहले दी आता है और ऑल के बाद द आता है। ठीक है, ऑल द बॉयज, द होल वर्ड। ठीक है, द होल क्लास। ठीक है, इस तरह होगा। ठीक है, तो होल से पहले क्या आएगा, दी आएगा। ऑन दिस शिप, ऑन आइलैंड था। अच्छा, आइलैंड जो है वो क्या है, आइलैंड से पहले क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वोवल यूज हुआ है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं आई यूज हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले क्या यूज आए, क्या यूज करेंगे, हम एन यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, ही सर्कल्ड द होल वर्ल्ड ऑन हिज शिप एंड ऑन द आइलैंड। ठीक है, ऑन एन आइलैंड। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसके अंदर क्या है, बीटा ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फीड्स जॉइंट जो है ये फीड्स कोई क्या कहते हैं वोवल नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, एन इसके साथ आएगा नहीं। ठीक है, एनकाउंटेंट एंड फीड्स जॉइंट ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो बीटा ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बचा कौन से, अल्फा ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं चार्ली ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगा। ठीक है, वो बेस्ट क्यों होगा, ठीक है, क्या कहते हैं ओन एन आइलैंड, एंड ये तो समझ आ गई, एन आइलैंड होगा। ठीक है, ही एनकाउंटेड, आ जाए, आ फिर जाए क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मतलब एक जनरल बात हो रही है। ठीक है, मतलब उसने किससे एनकाउंटर हुआ उसका। ठीक है, इसके अंदर जो है वो जनरल बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। अगला सेंटेंस क्या है, चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब करेक्ट ऑर्डर सबसे पहला इसके अंदर देख लें, आई मेट, फिर उसके बाद इसने कोमा लगा दिया। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आई मेट के बाद उसने कोमा लगाया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आई मेट टू ब्यूटीफुल यंग ब्रिटिश गर्ल्स एट द एयरपोर्ट। अच्छा, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई मेट टू। अच्छा, टू और ब्रिटिश। ठीक है, अब इसी तरह मतलब कोई भी एडजेक्टिव आए ना जिसके अंदर एडजेक्टिव हो, मतलब ब्रिटिश जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, यंग भी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले कोई नंबर शो हो रहा है। ठीक है, टू, जैसे टू ब्रिटिश। ठीक है, तो नंबर और एडजेक्टिव, ठीक है, उसके दरमियान जो है वो हम कॉमा यूज नहीं करते। ठीक है, तो चार्ली ऑप्शन भी इसके अंदर क्या है, गलत है। ठीक है, जैसे आई मेट टू, अब टू ब्रिटिश होना चाहिए था, जैसे इसके अंदर बीटा ऑप्शन में जो है वो सही बताया गया, टू ब्यूटीफुल। ठीक है, टू ब्यूटीफुल अब क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। ठीक है, तो नंबर को कभी भी हम एडजेक्टिव के साथ, जब हम एडजेक्टिव के साथ नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसके अब हम कभी भी कॉमा से सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ली ऑप्शन भी गलत है, अल्फा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन देख लेते हैं, आई एम टू यंग ब्यूटीफुल, अब टू यंग ये क्या है, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्रिटिश। अच्छा, अब देखें ब्यूटीफुल और ब्रिटिश, अब ये क्या है, दो एडजेक्टिव्स हैं, इसने दो एडजेक्टिव को क्या कहते हैं कॉमा से सेपरेट नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या है ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब जैसे क्या कहते हैं इसका सिंपल सा वही इसके हिसाब है, जैसे दो या दो से ज्यादा जो है वो वर्ड्स हो, नाउन्स हो, या फिर कोई भी चीज लिस्ट हो। ठीक है, मतलब उन चीज़ों को जब हम सेपरेट करते हैं तो क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। इसी तरह मतलब जब एडजेक्टिव ज्यादा सारी आ जाएं तो उनको सेपरेट करने के लिए कोमा लगाते हैं। लेकिन अगर दो दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन साथ अगर किसी भी एक एडजेक्टिव के मतलब एंड में अगर एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ जो है वो वर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे इसके अंदर फिगर आ रहा है, आई मेट टू ब्यूटीफुल। ठीक है, तो टू और नंबर और एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए कॉमा जो है वो यूज नहीं करते हैं। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन जो है वो बीटा होगा। वैसे उसने जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगा, उसने ऑर्डर जो है वो पूछा। ठीक है, ऑर्डर के लिहाज से जो है वो आप लोगों ने निमोनिक्स जो है वो काफी याद किए हुए होंगे। ठीक है,
इसके अंदर जो है जैसे सबसे ओरिजिन आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो, ठीक है, जैसे इसके अंदर क्वांटिटी है, ओपिनियन है, एज है, ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ जाता है? ठीक है, जैसे ओपिनियन है, साइज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये सारी चीजें जो है, पर्पस इस एंड में आता है, ठीक है। मटेरियल, ये सारी चीजें जो है इस तरतीब के अकॉर्डिंग जो है वो एडजेक्टिव को हम ऑर्डर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसके अंदर आप लोगों को अगर वो भूल भी गई है, जैसे ऑर्डर जो है वो भूल भी गया है, तो इसके अंदर वैसे ही सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे इसने मैट के बाद कॉमा लगा दिया, सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। टू और ब्यूटीफुल को इसने, ये सेंटेंस जो है वो ठीक है, टू और इसके ने एडजेक्टिव को सेपरेट कर दिया कॉमा से, भी गलत हो जाएगा। इस तरह इसने यंग, ब्यूटीफुल, ब्रिटिश, अब ब्रिटिश और ब्यूटीफुल क्या है, दो क्या है, एडजेक्टिव है, और इसने इसने इसको सेपरेट नहीं किया। अच्छा, गर्ल्स के बाद इसने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब गर्ल्स के बाद कॉमा नहीं ना लगाएंगे, ठीक है, गर्ल्स के बाद जो है वो सेंटेंस आगे ऐसे यूज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इसी तरह भी अगर हम देखें तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है। वैसे जो है इसने ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमसे पूछा। अच्छा, आई नो यू हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक। अब इसके अंदर वही आ गया जो हमने पहले पढ़ा था कि हाईलाइटेड पार्ट कौन सा है, कि एडजेक्टिव इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या फिर नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? अब ये देखें, आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। ठीक है, अब आई नो के बाद क्या? आई नो क्या है? एक नो क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? एक यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, ठीक है। एक क्लॉज ने पूरा एक मतलब यू क्या है? एक सब्जेक्ट है, हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक क्या है? पूरी एक प्रेडिकेट है, तो ये एक पूरी क्या बना रही है? क्लॉज बना रही है, ठीक है। तो आई नो के बाद, नो के बाद आ रही है, तो क्या मतलब क्या है? ये क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि तो ये क्लॉज ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, तो ये क्या होगी? बेसिकली नाउन क्लॉज होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि क्या कहते हैं, आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, ठीक है। ये नो के बाद क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने नाउन क्लॉज की हमने पढ़ी थी कि वो ये या तो सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करता है, या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करता है, या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। इन चीजों में ये एक्ट करता है, ठीक है। लाइक जैसे इसमें देख लेते हैं, ये सेंटेंस देखें जरा, ठीक है। एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग द पीपल सेड, ठीक है। एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग, अब एज जो है वो इसके अंदर यूज हो गया, तो ये शो क्या कर रहा है कि इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुई है, तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। एडवांस इनटू द रिंग द पीपल सेड। अब पीपल सेड भी क्या है? पीपल सेड मेन क्लॉज है। पीपल सेड के बाद लोगों ने क्या कहा? दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, अब ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब जो है वो पीपल सेड जो है वो मेन क्लॉज है। क्यों? पीपल सेड के बाद जो है वो दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, इसके अंदर मीनिंग जो है वो पूरा नहीं होगा। दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, ठीक है। उनको वो अलाउ नहीं करेंगे लड़ने के लिए, ठीक है। वो किस पे डिपेंडेंट है? पीपल सेट पे डिपेंडेंट है। इसी तरह जो है वो इसमें भी जो है वो यूज किया गया, आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। मैं इसमें बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्यों नहीं है। नाउन क्लॉज तो आपको समझ आ गई है, एडजेक्टिव क्लॉज ये तो हो ही नहीं सकती, ये आप लोगों को वैसे ही पता चल गया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो यूज नहीं हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज भी नहीं हो सकती। एडवर्ब क्लॉज की हमने पांच छह टाइप्स पढ़ी हैं, उसके अंदर जो है वो हमने सिंपल उसमें पता चल जाता है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, तो उसके अंदर क्या होगा? वेयर यूज होगा, देयर यूज होगा, ठीक है। टाइम है तो उसके अंदर क्या यूज होगा? टाइम से रिलेटेड जो है वो यूज होगा, वेन एवर, ठीक है। इसी तरह अगर कॉन्सिक्वेंसेज है, देयर फोर यूज होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर हम पर्पस बयान करें तो इन ऑर्डर टू यूज होगा। तो इसके अंदर एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज भी नहीं होगी, एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट और नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक क्या है? कंप्लीट क्लॉज है, ठीक है। और ये क्या कर रही है? एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है। किसका ऑब्जेक्ट काम कर रही है? वर्ब नो जो है इसका ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, तो इसके अंदर ये क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। अच्छा, अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों नहीं हो सकती? बेसिकली आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जैसे अगर हमने इसमें पढ़ा था, जैसे क्या कहते हैं, दे सेड दे वुड नॉट अलाउ टू फाइट,
ठीक है, दे सेड क्या था बेसिकली, उसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, दे वुड नॉट अलाउ टू फाइट क्या थी, डिपेंडेंट क्लॉज थी। ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा था। इसी तरह अब इसके अंदर बेसिकली हमें लग तो रहा है कि आई नो क्या है, एक पूरा जो है वो क्लॉज है, मतलब आई क्या है, सब्जेक्ट है, और नो नो क्या है इसके अंदर, प्रेडिकेट है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, यू क्या है, क्लॉज सब्जेक्ट है, और हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन ये क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। क्यों, हमने क्या पढ़ा था, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, लेकिन उस साथ क्या होती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेपरेट हुई भी होती है, लेकिन इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नजर आ रही हमें। इसी तरह क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है वो कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर नहीं भी लगी हुई, ठीक है, इसके अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगी हुई तो फिर हम क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई सेमी कॉलन यूज नहीं हुआ, आई नो के बाद सेमी कॉलन यूज नहीं हुआ। अगर आई नो के बाद सेमी कॉलन यूज होता तब हम कहते हैं ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस, वो क्या होती, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती। लेकिन इसके अंदर जो है वो कोई जो है वो कॉमा की, कॉमा और कोऑर्डिनेट कनेक्शन नहीं यूज हुई, या फिर सेमीकोलन यूज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहेंगे। इसके अंदर क्या होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं उसकी तीन टाइप्स होती हैं, या एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये क्लॉज कौन सी होगी, नाउन क्लॉज होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी इस सेंटेंस की। अच्छा, अगला सेंटेंस जो है, चूज सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएशन हमारे इस जो एम कैट जो है वो यूएचएस ने लेना है, उसके अंदर भी जो है पंक्चुएशन आएगी, जरूर आएगी। ठीक है, तो चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, गो देन। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, इसने सेंटेंस किससे स्टार्ट की है, गो जो है वो गो से स्टार्ट किया, और गो का जी जो है वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने जो है वो आगे ये देख लें, एंड। ठीक है, मतलब गो देन के बाद इसने कॉमा लगा दिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसने इसी का ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कैपिटल जो है वो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए, और अगर इसी का ही सेंटेंस का जो है वो अगला पार्ट जो है वो आगे स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो है वो अगला जो है वो इसका पार्ट जो है वो सेंटेंस का हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर हम इसके अंदर एंड का जो है वो ए जो है वो कैपिटल नहीं करेंगे बल्कि स्मॉल करेंगे। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है। ठीक है, इस तरह गो, इसका जी जो है वो कैपिटल है, ये ठीक है। आगे देन के बाद इसने क्या लगाना है, देन के बाद इसने कोमा लगाना था, लेकिन इसने कोमा नहीं लगाया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑन, ठीक है, कोमा लगाया। ठीक है, अब इसने एंड, एंड को अब इसने क्या कर दिया, सब एंड को इसने स्मॉल तो कर दिया, लेकिन एंड को इसने सेपरेट कर दिया, डांस विंटर अवे। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, एंड जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, वो इन्वर्टेड कॉमास में आनी चाहिए था, तो ये बी जो है वो बीटा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गो देन, ये जी जो है वो कैपिटल है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो एनक्लोज किया हुआ है। इसी तरह जो है कॉमा भी यूज हुआ है, फिर आंट के बाद भी कॉमा यूज हुआ है। ठीक है, एंड भी इसका क्या कहते हैं, एंड का ए भी इसने स्मॉल किया हुआ है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास भी लगाए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसने ये जो है चार्ली ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट है। लेकिन डेल्टा ऑप्शन देख लेते हैं, गो, इसके अंदर फिर इसने मिस्टेक कर दी है कि जी जो है वो स्मॉल किया हुआ है, इसको कैपिटलाइज होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, विंटर जो है, विंटर सीजन, जो सीजन होते हैं ना, उसका जो है वो सीजन में, जैसे समर है, विंटर है, ठीक है, ऑटम है, इनके जो है वो लेटर, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये मतलब ये आप कैपिटलाइजेशन के रूल में भी आपने ये याद रखना है कि विंटर का डब्ल्यू जो है वो मतलब जो सीजन होते हैं उनके, उनको कैपिटल हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या था, चार्ली ऑप्शन था। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसने प्रपोजिशन पूछी हुई है, द जो द फॉलोइंग वर्ब्स टेक द प्रपोजिशन फ्रॉम विद इट। इसका जो है वो सिंपल सा है। ठीक है, एब्सटेन, एब्सटेन के साथ ही बल्कि यूज होता है। ठीक है, फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, किस चीज से रुकना, यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। ठीक है, एक्यूज के साथ तो ऑफ यूज होता है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होता है, अल्फा ऑप्शन है। ठीक है, इग्नोरेंट, ठीक है, डिजायरस, ऑफ, इनके साथ ऑफ यूज होता है, एक्यूज ऑफ यूज होता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रपोजिशन है, जैसे इस तरह इसमें एक प्रपोजिशन आ गई है। ठीक है, अब प्रपोजिशन ये किसी भी हमने रूल में नहीं पढ़ी होगी,
ठीक है। मतलब जैसे प्रपोजिशंस के जनरल रूल्स हम हर जगह पढ़ते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जैसे विद आता है, और क्या कहते हैं एजेंट के साथ बाय आता है, इसी तरह क्या कहते हैं जो है वो स्ट्रीट लोकेशन, या फिर मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशन में पहुंचना हो तो क्या क्या यूज, मतलब ये जनरल रूल्स हम प्रपोजिशन के पढ़ते हैं। लेकिन जैसे अब इसके ने स्पेसिफिक कर दिया कि एब्सटेन एक वर्ड दे दिया, इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, इसके लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि क्या कहते हैं प्रपोजिशन, इसके लिए क्या आसान तरीका है कि वर्ड्स उठा लें, मतलब किसी भी बुक से जो है वो का ज्यादा सारे, मतलब उसके अंदर सेट्स दिए गए होते हैं, लाइक ए जो है एब्सटेन ए से स्टार्ट हो रहा है, एक्यूज ए से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह ए के जो सारे वर्ड्स होंगे तो उसके अंदर बताया गया होगा कि एब्सटेन के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, एक्यूज के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, फिर इस तरह बी का सेट बना हुआ होगा, सी का सेट बना होगा, इस तरह जो है प्रपोजिशन याद कर लें, और फिर किसी भी प्रैक्टिस बुक से जाना इसकी वो कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो इस तरह प्रपोजिशन कवर हो जाएगी। अगला क्या है, according to the scientist, the sun is dash, and we can find the early discoveries made by the scientists in black and white on the dash। अच्छा, इसके अंदर क्या है, होमोफोन्स बेसिकली इसके अंदर हमने प्लेस करने हैं इसके अंदर। अच्छा, सन इज स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी अब इसके अंदर दो तरह से स्टेशनरी, एक ई ई वाला जो है वो बेसिकली क्या होता है, ई वाला स्टेशनरी कौन सा होता है, जो इसके अंदर हम स्टेशनरी का सामान जो है वो लाइक पेन पेंसिल बुक्स वगैरह, ठीक है, ये स्टेशनरी में आ जाता है। लेकिन ए वाला क्या होता है, कोई भी चीज स्टेशनरी, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होगा, कोई भी चीज स्टेशनरी मतलब क्या है, वो क्या है, वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर सन क्या होगा, सन बेसिकली स्टेशनरी से रिलेटेड तो है नहीं, मतलब पेन पेंसिल से रिलेटेड तो है नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा, सन जो है वो उसके अंदर स्टैटिक होगा, ठीक है, मतलब ए आर वाला स्टेशनरी होगा, ठीक है, सन स्टेशनरी। तो इसके अंदर क्या है, ए बी ई अल्फा ऑप्शन जो है वो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है, और सी ऑप्शन जो है वो वैसे गलत हो जाएगा, स्टेशनरी, ठीक है, ओ आ रहा है, ठीक है, तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसके अंदर बेस्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा था ये, आप लोगों को बड़ा आसान सा था, ये आप लोगों को वैसे ही पता होगा। ठीक है, स्टेशनरी वाला ये जो है होमोफोन्स हम पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, वन और उसके बाद हम क्या, वन और डैश ग्लोरियस लाइफ इज वर्थ एन एज विदाउट नेम। ठीक है, अब इसके वन और इन ग्लोरियस लाइफ ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वन और ऑफ ग्लोरियस लाइफ मतलब जिंदगी, ग्लोरियस लाइफ का 1 घंटा, ठीक है, मतलब इसके अंदर लाइक कह लो पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज की। ठीक है, जैसे पोजेशन शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं या फिर अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली वो पोजेशन जो है वो बताना चाह रहा है, ठीक है, 1 घंटा ग्लोरियस लाइफ का। ठीक है, तो इसके अंदर बी यूज होगा, बीटा ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगा। ठीक है, वन और टू ग्लोरियस लाइफ ये भी गलत हो जाएगा, वन और विद ग्लोरियस लाइफ ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्लोरियस लाइफ का 1 घंटा, वन और, ये सिंपल सा सेंटेंस था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अच्छा, आगे क्या है, Clive had been only few months in the army when announced that peace had been concluded between Great Britain and France. The sentence contains error of comma, comma and full stop, comma and capitalization, capitalization। अब इसके अंदर गौर से देखें। अच्छा, इसके अंदर क्या है, जो है वो कॉमा यूज हो रहा है, कॉमा कहीं भी यूज नहीं होगा। कॉमा क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई जो है वो ऐसी स्पेस नहीं बन रही है, लाइक जैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो वो भी नहीं है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर जो है वो पॉज लेना हो, कोई भी ऐसा नहीं है इसमें। फुल स्टॉप इसमें एंड में सेंटेंस के यूज हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कॉमा एंड कैपिटलाइजेशन, कॉमा तो वैसे नहीं यूज होगा, ठीक है। कैपिटलाइजेशन इसमें देखें, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का जी बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, फ्रांस का एफ बड़ा होगा, ठीक है, कंट्रीज के नेम जो है वो बड़े होंगे, तो इसके अंदर बेसिकली जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो कैपिटलाइजेशन वाला। कैपिटलाइजेशन के रूल्स भी आप लोगों ने पढ़ने हैं, मतलब एम कैट के अकॉर्डिंग, मतलब जो पीएमडीसी ने लेना है उसमें भी पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन के रूल्स, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, और प्रोनाउन एंटीसीडेंट जैसे इसमें आया हुआ था, ठीक है। कोई नोटिस द बॉय हु वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, इस तरह ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसका वैसे इसका ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। तो बाकी जो है एमकेट के अकॉर्डिंग जैसे प्रपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आई भी तो एक आधी आएगी, ठीक है। इसी तरह मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, जो पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट वगैरह सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब जैसे
सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे इसके अंदर अब देखें वोकेबलरी इसके अंदर क्या आई है। सिंपल वोकैब क्या है, होमोफोन्स आए हैं, स्टेशनरी स्टेशनरी, ठीक है। मतलब ये बेसिकली अगर आप कोई भी वोकैब पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उसके अंदर अगर अगर आपने 500-600 वर्ड भी किए ना, ठीक है, तो इन ये सिंपल से वर्ड्स को गो थ्रू तो आपने किया ही होगा, ठीक है। और ये एम कैट में भी अगर वोकैब आती है तो इसी तरह मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो आप कहीं से भी अगर वोकैब कर रहे हैं तो वो आपकी वोकैब कवर हो जाएगी। बेसिक जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका सेंटेंस करेक्शन पे होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होना चाहिए, और पंक्चुएशन पे होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन पे होना चाहिए, और क्या कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट पे होना चाहिए, इसी तरह उस पे होना चाहिए, टेंसेस पे होना चाहिए। इन चीज़ों पे जो है वो फोकस होना चाहिए।